यूपी से लेकर महाराष्ट्र और गुजरात से लेकर तेलंगाना तक मानसून अपना रौद्र रूप दिखा रहा है। जोरदार बारिश के चलते उत्तर भारत की नदियां उफान पर हैं, तो मुंबई और नागपुर जैसे शहरों के कई इलाके जलमग्न हो गए। गुजरात के सौराष्ट्र रीजन, यूपी के पूर्वांचल, महाराष्ट्र के विदर्भ, तेलंगाना तक हाहाकार मचा हुआ है। लेकिन इससे आगे खतरा और भी ज्यादा है। मौसम विभाग ने साफ साफ कह दिया है कि अगले 48 घंटे 8 राज्यों के लिए बड़े भारी हैं। कौन कौन से राज्य पिछले 48 घंटों में बारिश से पानी पानी हो गए और आगे किस राज्य में, किस शहर में आसमान से बारिश आफत बनकर बरसेगी, सब कुछ जानिए इस रिपोर्ट में। मुंबई में एक दो नहीं 20-25 से ज्यादा जिंदगी पानी के बीच फंसी है। सांसें अटकी हुई है, धड़कनें तेज हैं। तस्वीरें संजय नेशनल पार्क की है, जहां 20 से ज्यादा पर्यटक नाले के बहाव में फंस गए। पानी के बहाव में पैर रखने का मतलब मौत को दावत देने जैसा था। फंसे हुए लोग ह्यूमन चैन बनाकर बड़ी मुश्किल से बाहर निकले, तब तक लोगों की सांसें अटकी रहीं। जुलाई में सैलाब से आई आफत की तस्वीरें अकेले मुंबई से नहीं है। पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक मॉनसून रौद्र रूप दिखा रहा है। कहीं बाढ़ आ गई है तो कहीं उफान मारती नदियां लोगों को डरा रही है। शहरों की सड़कें दरिया बन गई हैं और मकान टापू। पोरबंदर से लेकर वाराणसी, गोरखपुर तक, मुंबई से लेकर नागपुर तक हिंदुस्तान की पूरी फ्लड रिपोर्ट आपको देंगे। पहले मॉनसून का मूड कैसा है, उसे गुजरात के जामनगर की इस तस्वीर से समझिए। बिजली गिरने की ये तस्वीरें जामनगर के फुलझर बांध की है। डैम पर मौजूद एक शख्स वीडियो बना रहा था, तभी अचानक बांध में कड़कड़ाती बिजली गिरी। मॉनसून का ये रौद्र रूप गुजरात के जामनगर तक सीमित नहीं है। पूरे सौराष्ट्र रीजन में आसमान से आफत बरस रही है और हालात बिगड़ चुके हैं। पोरबंदर में पिछले 36 घंटे में 565 mm बारिश दर्ज की गई। तेज बारिश के चलते पोरबंदर शहर के निचले इलाकों में पानी भर गया। लोगों के किचन, टॉयलेट और बेडरूम तक पानी ने अपनी पहुंच बना ली। पोरबंदर में जो हालात निचले इलाकों के घरों में है, वैसे ही हालात सड़कों पर भी है। जहां देखो वहां पानी ही पानी भरा है। शहर का रोकड़िया हनुमान मंदिर भी पानी की आगोश में आ चुका है। पानी का दरिया पार कर भक्त भगवान के दर्शन कर पा रहे हैं। एक साथ बारिश होने की वजह से यहाँ पोरबंदर में जो लो लाइंग एरिया है उसमें पानी आ गया है और ये पानी घर में भी घुस गया है। यहाँ बहुत सारे एरिया जो पोरबंदर में है, छाया, खापट, राजीव नगर, घासको डाउन, बोखीरा, सभी में पानी अभी है और पानी अभी भी बह रहा है। और इसकी वजह से बिजली का सप्लाई है उसमें इंटरप्शन आ गया है। साथ साथ जो लोगों के घर में पानी आने जाने से या लो लाइंग एरिया में पानी आ जाने से लोगों को विस्थापित करना पड़ा है और सेफ जगह पर उसको अभी हम शेल्टर दे रहे हैं। पोरबंदर ही नहीं, मॉनसून में पूरा सौराष्ट्र रीजन पानी पानी हो गया है। कहीं सड़क टूट गई है तो कहीं सैलाब अपने साथ रेलवे ट्रैक बहा ले गया। पटरियां हवा में लटकी है और नीचे से मिट्टी, गिट्टी, रेत सब गायब है। गुजरात में बारिश के चलते सौराष्ट्र रीजन की 1 दर्जन से ज्यादा ट्रेनें रद्द करनी पड़ी है। 57 गांवों में बाढ़ के हालात हैं। 200 से ज्यादा रास्ते बंद हो चुके हैं। 359 गांवों में बिजली की सप्लाई ठप हो चुकी है। गुजरात के द्वारका में भी पानी लोगों के घरों के अंदर घुस चुका है। खाने पीने का सामान सब डूब चुका है। गुजरात ही नहीं, बारिश ने यूपी में भी टेंशन बढ़ा दी है। गंगा बैराज में बढ़ी पानी की आवक से गंगा उफान पर है। वाराणसी के घाट गंगा के पानी में डूबने लगे हैं। गंगा का पानी जैसे जैसे बढ़ रहा है, एक एक कर घाट डूबते जा रहे हैं। 30 से ज्यादा घाटों का संपर्क आपस में टूट चुका है और नदी किनारे बने मंदिर पूरी तरह पानी में समा चुके हैं। दशाश्वमेध घाट और शीतला घाट में आरती वाली जगह तक पानी पहुंच चुका है।
हालात ये है कि थोड़ा सा पानी और बढ़ गया तो आरती की जगह बदलनी पड़ सकती है। दशाश्वमेध घाट पर गंगा सेवा निधि द्वारा जो भगवती मां गंगा की महाआरती, दैनिक महाआरती होती है, वो अपने जिस स्थान पे प्रतिदिन होती है, पूरे साल होती है, उसी स्थान पे हो रही है। हालांकि घाट के आगे के नीचे के जो चबूतरे हैं, जहाँ पे दर्शनार्थी बैठ करके मां गंगा के आरती का दर्शन करते थे, वो सब जलमग्न हो चुका है। कुछ ऐसे घाट हैं जैसे दिक्पतिया घाट है और इधर आपका मान मंदिर घाट है। कुछ ऐसे घाट हैं जो कि जिनका आपस का संपर्क जो है वो बाकी के घाटों से टूट चुका है। उस घाट पे क्रॉस करने के लिए लगभग 4 फीट 5 फीट जो है वहाँ पे रास्ते पे पानी आ चुका है। और अगर इसी तरीके से जल स्तर जो है वृद्धि जैसे होगी, उसी तरीके से भगवती माँ गंगा की आरती का जो स्थान है वो भी परिवर्तित होगा। अभी तो आरती वही स्थान पे हो रही है, लेकिन वहाँ की जो सजावट वगैरह जो पहले से पाइप वगैरह लगी हुई थी, जिससे कि थोड़ा सा वहाँ का और स्थान का शोभा और बढ़ जाता था, तो हट जाने के कारण थोड़ा सा सूना सूनापन दिखता है। लेकिन भीड़ भी उसी प्रकार की आ रही है, तो जो यहाँ से यात्री लोग बोट पे जाते हैं तो यात्रियों को परेशानी होती है बोट पे जाने। गंगा के रौद्र रूप को देखते हुए नदी में छोटी नाव उतारने पर रोक लगा दी गई है। बड़ी नावों पर भी क्षमता से आधी सवारी ही बैठाई जा रही है। लोगों से अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। गंगा ही नहीं, राप्ती भी अपना रौद्र रूप दिखा रही है। नेपाल की ओर से आए पानी के चलते राप्ती नदी खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर बह रही है और गोरखपुर में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। गोरखपुर जिले के 55 गांवों में राप्ती नदी का पानी घुस चुका है। 70,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। 100 से ज्यादा नाव लोगों के रेस्क्यू के लिए उतार दी गई है। उत्तर प्रदेश के जो उत्तरी ज़िले हैं, नेपाल से सटे हुए ज़िले, उनमें और पूर्वांचल के सभी ज़िलों में लगभग हर ज़िले में बारिश हुई है। और नेपाल से जुड़ी हुई जो नदियां हैं उनका जलस्तर काफ़ी बढ़ा और कई ज़िलों में पूर्वांचल के बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हुई। अभी तक के बाढ़ वाले जो प्रभावित ज़िले हैं उनमें कोई भी जनहानि नहीं हुई है। समय से पूर्व ही उन सब लोगों को अटेंड किया गया है और राज्य सरकार की एजेंसियां और केंद्र सरकार की एजेंसियां कंधे से कंधा मिलाकर किसी भी तरीके की आपदा से निपटने के लिए पूर्णतः सक्षम हैं, तैयार हैं। यूपी में 1 दर्जन से ज्यादा जिलों में बाढ़ का संकट गहरा गया है। शाहजहांपुर, बलिया, बदायूं, कानपुर, बाराबंकी, अयोध्या, कुशीनगर, हापुड़, बुलंदशहर, वाराणसी, गाजीपुर, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, गोंडा, लखीमपुर, बहराइच जिलों के कई इलाके बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं।